बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI वो प्रोग्राम है जो हमेशा मसाइल उजागर करता है। KNI वो प्रोग्राम है जो हमेशा गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बनता है। आज हम बात करेंगे एयर क्वालिटी की। माहौलियाती आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लाहौर की बात करें तो लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर बन चुका है, लेकिन इसको साफ़ कौन करेगा? इस माहौलियाती आलूदगी पर काबू कौन पाएगा? इसके लिए जो है महकमे मुतहर्रक तो हो चुके हैं, लेकिन जो महकमे ट्रांसपोर्ट है इसने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जो एमरजेंसी है, उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट का अथॉरिटी के सेक्रेटरी जो है वो हों या जो है प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी हों, इन्होंने अपनी अपनी टीमें जो हैं अपने अपने अज़ला में जो है वो लगाना शुरू कर दी हैं। लाहौर की बात करें तो सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन की निगरानी में 6 टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर नाके लगाकर धुआं छोड़ती हुई माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती हुई गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। जो पूरे पंजाब की बात करें तो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं फैसल सुल्तान, उनकी जो टीमें हैं वो पूरे पंजाब में हर अज़ला में जो है वो नाके लगाकर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं। इसका अगर सेहरा दें तो जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी और जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान हैं, उन्होंने जो है इस पर जो है बड़ा काम किया है और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी सूरत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है उनको जो माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि आज हम प्रोग्राम में दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, किन गाड़ियों को जो है वो बंद करना चाहिए, कौन सी गाड़ियाँ माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं और किन के पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट मौजूद हैं और जिनके पास नहीं है उन गाड़ियों को भी देखेंगे। इसके साथ साथ जो महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं वो भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही थी। तो इसके उन्होंने ये भी कहा है कि ये अब फैसला हो चुका है कि उन गाड़ियों के भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी होंगे। तो इसके साथ जो है वाकईतन माहौलियाती आलूदगी में काबू पाया जा सकेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की हिकमत अमली बहुत ही अच्छी है। आज हम प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग भी है जो इन टीमों के साथ मौजूद है। अगर हम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो ये वो कंपनी है जिसने लाहौर शहर में चिंची रिक्शे हों, ऑटो रिक्शे हों या के पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उनके ख़िलाफ़ जो है ये भरपूर कार्रवाई करता है। रूट परमिट के मसाइल हों या दीगर कोई, तो ये हमें सड़कों पर खड़ा होता उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता हुआ नज़र आता है। जिन गाड़ियों के पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते, ओवर चार्जिंग की बात करें तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है ये कार्रवाई करते नज़र आते हैं। ये आज जो है हम देखेंगे जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग है, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन भी हमारे साथ इधर मौजूद होंगे। वो भी जो है वो कार्रवाई करते हुए अपनी टीमों से कार्रवाई करवाते हुए नज़र आएंगे। उनसे भी सवालात जवाबात करेंगे। हमारे साथ ये प्रोग्राम में आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह जो है ये कार्रवाई की जा रही है। राना मोहसिन साहब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर मौजूद हैं। ये आज खुद जो है सड़कों पर ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं और माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी टीमों के हमरा मौजूद हैं मुल्तान रोड पर। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये आपने टिशू पेपर वाइट कलर का जो है उसको आगे रखा है और सिर्फ एक रेस देने के बाद उसकी हमने हालत देखी है कि वो इतना गंदा हो गया, तो ये माहौल को कितना आलूदा कर रहा होगा? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद देखा कि ये गाड़ी का हमने बेसिकली एमिशन टेस्ट करने के लिए एक नेकेड आई से भी एक चेक कर लिया और दूसरा हमने टिश्यू पेपर वाला टेस्टर भी लगा लिया कि क्या इसकी जो एमिशंस हैं ये हमारी जो परमिसिबल लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा हैं कि नहीं, और आपने खुद देखा कि वो ज़्यादा हैं। इसमें सबमिशन ये है कि जब तक आप अपनी गाड़ी की बर वक्त ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे, अच्छा इंजन ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर फ्यूल यूज़ नहीं करेंगे और फिक्स्ड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, ये गाड़ियों में ये इश्यूज़ आएंगे। गवर्नमेंट ने अपनी एक अम्ब्रेला दी हुई है आपको, उस अम्ब्रेला के अंडर आपके 9 टेस्ट होते हैं। वो 9 टेस्ट गवर्नमेंट आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ प्रोवाइड कर रही है। उसकी एक सर्टेन फीड गवर्नमेंट रखी हुई है। उसके बाद आप जाते हैं वहाँ पर अपने तमाम टेस्ट करवाते हैं। अगर वो उन टेस्ट पे
पूरा उतरता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे गाड़ी, तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अदरवाइज़ उसको दोबारा हम जो है वो एक टाइम देते हैं 14 दिन का कि अपने वो गाड़ी की तमाम मेंटेनेंस करवा के दोबारा आए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप जो है ना जब तक अपनी गाड़ी को ओवरलोड करेंगे उसके इंजन पे लोड पड़ेगा, वो तब भी धुआं देगी, ठीक है। तो हमारी जितनी लेट्स सपोज ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, जब इसकी लंबाई ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसमें जो भी वज़न आएगा वो भी ओवरलोड होगा, एक वजह ये भी है। अच्छा, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए इस गाड़ी की लेंथ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि इस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है तो फिर भी जो है ये धुआं छोड़ती है जब ओवरलोडिंग होती है। अच्छा सर, बताएं कि ओवरलोडिंग का इसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कार्रवाई स्टार्ट की हुई है। ओवरलोडिंग कहाँ तक जो है काबू पाया जा चुका है उस पर? जी, ओवरलोडिंग में जैसे कि आप देखा है कि हम लोग इवन के नाइट के टाइम भी जो है ना, रात के टाइम भी हमने नाके लगाए हैं शहर के मेन शहरात पर, और कोई भी ऐसी गाड़ी जो ओवरलोडिंग का सबब बन रही है हम ना सिर्फ उसको जुर्माना कर रहे हैं बल्कि असल मकसद जो उसमें ओवरलोड मटेरियल है उसको रिमूव भी कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि ट्रांसपोर्टर्स और जो कंपनीज़ हैं वो अपने चंद पैसों की खातिर हमारी सड़कों को तबाह कर रही हैं, माहौल को आलूदा करें। ये इस बात को समझना चाहिए कि इसी माशरे में हमारे बच्चों ने भी रहना है, इनके बच्चों ने भी रहना है। ये स्मोक, ये जो धुआं जो है, जितना कि लंग्स का कैंसर, ये जितना सांस की बीमारियां खुदा ना खास्ता उनके बच्चों के लिए बना सकते हैं, उसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। सबके लिए ये इक्वल जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट आपने चेक किया है? वो तो ज़रा इनसे पूछें कि फिटनेस सर्टिफिकेट। भाई ये ट्रक आपका है? जी जी सर, मेरा है। ये धुआं इतना ज़्यादा छोड़ रहा है, क्या वजह है? ये धुआं इस हिसाब से नहीं छोड़ती, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो इसको इस तरह के एक्सीलरेटर नहीं देते। ठीक है। ये भले आप गाड़ी जेन्युइन ले हैं, मार्केट से, शोरूम से ले हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने एक्सीलरेटर दिया है उस हिसाब से तो धुआं छोड़ेगी। मैं एक्सीलरेटर देता हूँ, आप बिल्कुल फुल एक्सीलरेटर देता हूँ, अगर गाड़ी धुआं छोड़ जाए तो गाड़ी आप बंद। अच्छा, चेक कराएं ज़रा, जो आप कह रहे हैं आपकी भी बात सुनते हैं। ये भी देखते हैं कि वो कह रहा है कि जी मैं फुल एक्सीलरेटर देता हूँ तो धुआं छोड़ती है या नहीं। अच्छा, ये भी कोई टेक्निक होती है ड्राइवर्स की कि उनको पता होता है कि किस तरह जो है वो धुआं छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो ये भी देखते हैं। अच्छा छोड़े। अच्छा मुझे बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है? जी है। जी, देख ये सेक्रेटरी साहब देख रहे हैं। अच्छा, जी सर, इन्होंने जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है, क्या ये खुद बताएंगे कि इन्होंने कहाँ से लिया है? अच्छा, कहाँ से लिया ये फिटनेस सर्टिफिकेट? ये फिटनेस सर्टिफिकेट ये हमें सेट देते हैं, ये वहाँ से बनवा के ले आते हैं। कहाँ से? दफ्तर से बनवा के ले आते हैं। नहीं, कहाँ से? ये कराची से बना हुआ है? जी, ये गाड़ी लेके गए थे आप कराची में जहाँ पे ये फिटनेस सर्टिफिकेट बना है? लेके जाते हैं, वो वहीं से चेक करा के तब लेके आते हैं, हमें ऐसे थोड़ी मिलता है फिटनेस इंश्योरेंस। अच्छा सर, ये आप बताएं कि फिटनेस ये सर्टिफिकेट देखें, ये इन्होंने खुद कहा है कि दफ्तर से इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया, जबकि फिज़िकली गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गाड़ी खुद वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अब ये उनका फिटनेस सर्टिफिकेट है, इन मौसूफ को खुद नहीं पता है कि उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है। सर बताएं, आपके पास लाइसेंस है? नहीं, मेरे पास लाइसेंस है, जो रखा हुआ है मेरे पास लाइसेंस। हमने लाइसेंस बनवाया ज़िला रहीमियर खान से, मेडी कार्ड भी वहीं का है। लाइसेंस बनवा के लिए 2 महीने मोबाइल के ऊपर शो हुआ है, उसके बाद शो होना बंद हो गया। अभी भी मेरे पास रखे हैं, वहाँ से हम लोग जाते हैं, हमसे ट्राई लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं लाइसेंस तुम्हारा तैयार है। कराची से? नहीं, जहाँ का आईडी कार्ड होगा वहीं का लाइसेंस बनता है। रहीम यार खान से? जी, ज़िला रहीमियर खान का। वहाँ पे पैसे भी दिए, अभी मेरे पास लाइसेंस। पैसे कितने दिए? 30,000 रुपये दिए हैं। अच्छा, ये देखें कि हमारे मुल्क में ये बड़ा अलमिया है कि आपका बगैर रिश्वत के काम नहीं हो सकता। ये साहब बता रहे हैं कि 30,000 रुपये मैंने लाइसेंस बनाने का दिया, अब लाइसेंस है भी नहीं, बना भी नहीं, मिला भी नहीं। और बताएं कि किसको दिया था पैसे? पुलिस वाले को दिए? नहीं, पुलिस वाले को नहीं, जहाँ एजेंट को देते हैं, लार्निंग देते हैं। लार्निंग के बाद जब 40 दिन के बाद बुलाते हैं, वहाँ पे हमसे ट्राई लेते हैं कार की। हम चलाते हैं बड़ी गाड़ी, आप यहाँ पे खड़े होकर हमसे गाड़ी रिवर्स करा लें, किसी चीज़ भी चढ़ाई पे चढ़ा लें, रिवर्स करा लें, अकेला बंदा मैं खुद ही करूँगा। अगर मैं फेल हो गया आप गाड़ी बंद कर दें। वो हमसे कार पे ट्राई लेते हैं, जब कार की ट्राई लेते हैं तो हमें कार की समझ नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदे ने बड़ी गाड़ी जो है वो चलानी है, उसको कार की ट्राई दिलवाते हैं और फिर उसको फेल कर दिया जाता है, 30,000 रुपये भी ले लिया जाता है। सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे। राना साहब बताएं, ये जो रिश्वत का अमल है ये हमारे मुल्क में कब ख़त्म होगा? बग़ैर पैसे के लाइसेंस नहीं बन सकता, लेकिन उसमें हम अप्रिशिएट करते हैं इस वक्त जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारा अतर जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के कहने पे इन्होंने रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने, सेक्रेटरी जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन ने, कि जी जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो ये रिक्शे चलाते हैं, जो चिंची चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा इकदाम किया जाए ताकि ये लाइसेंस बनवा सकें और फिर जो है वो रोड पे आ सकें। इस जो अभी जो इनिशिएटिव लिया गया
वो इनको जो है मैनुअली तौर पे इनसे इशारे जो है सिग्नल वो पूछे गए और फिर अब लाइसेंस बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है। राना साहब से पूछते हैं, राना साहब ये क्या एडवाइस दी गई है आपकी तरफ से महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को कि अब जो है रिक्शे, जिस तरह ये ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि हमारे लाइसेंस बनते ही नहीं हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये अनपढ़ तबका है ज़्यादातर, इनको पता नहीं है कि सिग्नल क्या है, जो है कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा इकदाम किया, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये अपना काइंडली लाइसेंस लेके आएं ताकि हम उसको भी देख सकें। मीनवाइल मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा जो रिक्शे की बात आपने की ना, ये बड़ी देर से एक अनअटेंडेड इशू था और ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट और जो हमारे एडिशनल एजी मिर्ज़ा फरहान बेग साहब की कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि उन्होंने इस बारे में सोचा और आपके 1,80,000 ऐसे ड्राइवर्स जो कि रिक्शे के कारोबार से वाबस्ता हैं, रिक्शों की ड्राइविंग करते हैं और अपनी जो है वो रोटी रोज़ी कमाते हैं, उनके बारे में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें डेफिनेटली एक बात अंडरस्टूड है कि वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं या मतलब उनका जो टेस्ट है वो उस तरह नहीं लिया जा सकता, उसमें उसको एग्जाम्प्ट किया गया और हर संडे के रोज़ जो है वो उनका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब 1,80,000 लोगों को इस सिस्टम में लाना इटसेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क था और उसके लिए डिपार्टमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पंजाब में रिक्शा वालों को बगैर लाइन में लगे और बगैर किसी हसल बसल के वो अपना लाइसेंस जो है वो ओवर द काउंटर जाके और कि संडे वाले दिन बगैर किसी प्रॉब्लम के वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिल्कुल लाइसेंस तो बनवाए जा रहे हैं। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि और भी जो है वो गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और जो है वो MMPI मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है इस गाड़ी के ख़िलाफ़? अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बहुत सारी बन रही हैं। इसके पास एक तो रूट परमिट नहीं है, दूसरा इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है और ये धुआं भी दे रही है। अभी धुआं आपको चेक करवाते हैं क्योंकि ये स्टार्ट खड़ी है ना, तो हमें महसूस हो रहा है, इसकी स्मेल आ रही है कि ये कच्चा धुआं जो है ना निकाल रही है बाहर। जी अभी देखते हैं कि ये जो है राना मोहसिन साहब के हाथ में उन्होंने लाइसेंस पकड़वाया है। ये देखते हैं, कैमरामैन इसको जो है वो क्लोज करके दिखाए कि ये कह रहे थे कि मैंने लाइसेंस जो है वो ज़िला रहीम यार खान से बनवाया, लेकिन ये कराची का जो है वो लाइसेंस है। भाई आपने कराची का कहाँ से लिया? सर जी कराची का नहीं लिया, ये यहाँ पे बना के देते हैं ना हमें, वो बोलते हैं कि ज़िला रहीम यार खान का बंद है लाइसेंस। अभी मेरे दूसरे ड्राइवर के पास लाइसेंस है, वो भी रहीम यार खान का है, उन लोगों ने बलूचिस्तान का बना के दिया है। सही है, ये तो कराची का है ना? सर जी ये आपको बता रहा हूँ ना मैं, जब हम ये फेक है? ये फेक नहीं है, ये 3 महीने शो हुआ है, उसके बाद ये बंद हो गया। अभी तो फेक ही हुआ ना जब 3 महीने तो इसमें हमें तो वहाँ से ओके करके दे देते हैं ना, हमें यही पता चलता है जो मोबाइल पे। इसका 30,000 रुपये आपने दिया इस लाइसेंस का? जी ये देखिए जी, इस लाइसेंस का 30,000 रुपये दिया है। इकबाल साहब ये बताएं कि ये गाड़ी ओवरलोड है, ये ओवरलोड गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क की तबाही का बहस नहीं बन रही? ये ओवरलोड में नहीं आता, ये इम्प्रॉपर लोड है क्योंकि बॉडी से बाहर निकल गया। ये वेजिटेबल्स हैं, इनका थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा होता है, वज़न में ज़्यादा नहीं होती। अच्छा वेट ज़्यादा नहीं है इसकी? वज़न इसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बॉडी से बाहर निकली हुई हैं और ये साज दिला रही हैं कि वज़न ज़्यादा है और इसमें मजबूरी है कि ये मंडी में जा रहा है, अगर सब्ज़ी है ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन बुक मैंने रखी है और इसको मैंने टाइम दिया है कि ये इसको फाइन कर दिया गया, इसको जो है जुर्माना कर दिया जी। अब एक ऐसी जो है वो गाड़ी को रोका गया जो हैवी व्हीकल है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, बहुत लंबी जो है ये गाड़ी है जिसको जो है रोका गया है। इसको चेक करते हैं कि इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके टायरों की हालत जो है वो बता रही है कि क्या सिचुएशन है। इसके टायर भी हम दिखाएंगे। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन जो लाहौर में जो है वो बहुत कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं और आज भी जो है उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये अगर टायरों की हालत देखें तो जितनी बड़ी ये गाड़ी है उस हिसाब से इसकी टायरों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। अगर देखें तो ये किसी भी टाइम किसी हादसे का सबब जो है वो बन सकती है ये गाड़ी। किस कराची में किस जगह पे इनका ऑफिस है जहाँ पे ये गाड़ी आप लेके गए थे? जी सर इधर आ जाए, थोड़ा सा सामने आ जाए जो है ना वो, ताकि बात ठीक तरीके से हो सके। आप बताएं कि आप लेके गए थे गाड़ी कहाँ पे, कराची किस जगह पे इनका ऑफिस है फिटनेस सर्टिफिकेट का? जो हमारे है ना इधर कराची में हमारे जब वहाँ पे हमारी वर्कशॉप बनी हुई है हमारी अपनी कंपनी की ना, वहाँ पे हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, फिर आगे
आगे से जो चेक वाले हैं ना, उनके पास दूसरे जो ड्राइवर होते हैं उनको भेजते हैं कि दूसरे क्यों लेके जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते ताकि आपको पता चले कि मेरी ये गाड़ी है, इस पे क्या क्या नुक्स निकला है, इसको मैंने कैसे जो है वो ठीक करवाना है या दुरुस्त करवाना है। ये तो बड़ा अजीब सवाल है कि एक गाड़ी सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए नया ड्राइवर रख लिया। नहीं, नया नहीं, वहाँ पे पूरी टीम होती है जो कि गाड़ियाँ पास करवा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके गाड़ियाँ लेके जाते हैं ना आगे किसी भी जगह पे। ये जब भी बनती है ना गाड़ी, जाके पास होती है, वो वहाँ पे सेंटर के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ जाके ये पास करवाते हैं, उसके बाद जाके गाड़ी लेकर आते हैं। अच्छा, सेक्रेटरी साहब ने ये कहा, इधर आए थोड़ा सा, इधर हो जाए। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि इस पे एक एक्सल कम है, उसकी क्या वजह? नहीं सर, इसके अंदर ये एक्सल पूरे हैं, कम नहीं। कैसे? इतनी लंबी गाड़ी है। सुने, इधर साथ खड़े हो जाया करें ना, थोड़ा सा कैमरे की तरफ जरा चलते हैं। ये अगर इसके ये 45 फुट होगी ना, फिर इसके अंदर नीचे 3 एक्सल होंगे। अगर ये 40 फीट है तो इसके अंदर 2 एक्सल ही चलते हैं। जब ये 45, इसकी जो ऊपर की लेंथ है नहीं, जब 45 हो जाएगी ना तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली 3 होंगे, नहीं तो इसका चलान बनता है। ये 40 फीट है, इसके नीचे 2 एक्सल होते हैं। सर ये जरा कंफर्म। मैक्सिमम जो आपके 22 जो व्हीलर है गाड़ी, उसके लिए जो मैक्सिमम लेंथ परमिसिबल है वो 22 जो है वो 22 व्हीलर की 40 फीट है। तो खैर एनी हो, ये इनकी गलती है। दूसरा ये कि ये हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी चेक करवाई है, ये इनका रूट परमिट है जी, ठीक है। अगर ये कराची गाड़ी लेके गए हैं तो इनका रूट परमिट किधर है कराची का? इनका किधर का है? नहीं है, ये देखें, एक मिनट हट सुन ना, मेरी हट सुन। ये पंजाब का है और ये काउंटर साइन है आपका इस्लामाबाद से। अच्छा, ये क्या बात हुई सर? दूसरा ये KPK का है, ये कराची का है सर। नहीं तो ये एक ही गाड़ी सर, 3 इजला से, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट किसी और जगह से, रूट परमिट किसी और जगह से, और ये क्या सिचुएशन है कि ये कैसा? मैंने तो आपको फैक्ट्स के साथ बात कर दी है कि इसका रूट परमिट मैंने आपको दोनों शो कर दिए जो हैं, जो काउंटर साइन जहाँ से वो भी शो कर दी है, और उसके बावजूद ये लेके फिर रहे हैं। तो कहने का मकसद है, इनको खुद नहीं पता कि ये सेंटर कहाँ पर मौजूद है, इन्होंने किस टाइम गाड़ी चेक करवाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करवाई, ठीक है। तो इस गाड़ी के टेस्ट क्या हुए इनको नहीं पता। सर ये ज़रा धुआं तो चेक करें, स्टार्ट करें गाड़ी, इसका ये जो है वो धुआं चेक करते हैं कि ये धुआं कितना दे रही है, और इसकी जो है वो टायरों की हालत जो है, स्टपनी भी जो है, अगर एक्स्ट्रा टायर इनको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो ऐसी जो गाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर जो है महकमा ट्रांसपोर्ट भरपूर जो है वो कार्रवाई कर रहा है, और ये अभी जो है इसका जो है एमिशन टेस्ट किया जा रहा है। अभी देखते हैं कि इसकी धुएँ की क्या कंडीशन है, और ये धुआं दे रही है या नहीं दे रही, ये अभी चेक करते हैं। अभी मैंने बिल्कुल ये देखें जी, ये जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है कि यानी कि पता चल जाता है कि ये जो धुआं है ना, ये हमारे फेफड़ों पे जाके और हमारे सीनों में जाके ये इसी तरह जो है वो पकड़ कर लेता है, जिस तरह ये टिश्यू पेपर में किया है। ये देखें, ये जो है मेरा कैमरामैन दिखाए, नदीम साहब जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, उनका हाथ भी जो है वो काला हो गया। ये इसी तरह हमारा दिल भी काला हो रहा है। इस काले दिल को कौन रोकेगा? ये महकमा ट्रांसपोर्ट जो है यही रोकेगा, और ये रोक भी रहा है। इसकी जो कार्रवाइयाँ ये जारी हैं, और देखते हैं और भी गाड़ियाँ चेक करते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हमारे जो फेफड़ों को ख़राब कर रही हैं और हमारे जो माहौलियाती आलूदगी है उसको अब बायस बन रही हैं। तो ये किस तरह ख़त्म होगा, ये किस तरह ज़ीरो होगा, ये कब वक्त आएगा कि ये बिल्कुल जो है ख़ात्मा हो जाएगा ऐसी गाड़ियों का कि जो धुआं छोड़ रही हैं। हमारे साथ ये प्रोग्राम में आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर अगर कहे तो बेजाना होगा। इस पर तो सिर्फ 2 व्हील लगाए हुए इन्होंने, और इतना बड़ा ट्रक। सर देखें, किसी महज़ब माशरे में इस तरह नहीं होता। आपने कस्टमाइज़ चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। आपने अपनी सहूलत के तहत आपने देख लिया कि जिसमें माल ज़्यादा आ सकता है, आपने उसकी बॉडी बढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस ही नहीं बनेगा और ये गाड़ी हादसात का बायस बनेगी। सर देखते हैं, चलते हैं गाड़ी के पास। और गाड़ी सर ये व्हील तो बहुत छोटे हैं, और गाड़ी कैमरामैन दिखाए कि इसके जो टायर हैं वो बहुत छोटे हैं। दूर से अगर मेरा कैमरामैन इसको दिखा दे तो ये टायर जो है वो बहुत छोटे हैं, और गाड़ी जो है वो बहुत लंबी है। तो ये सर ये बहुत बड़ा जो है अलमिया हमारी सड़कों पर, ये देखें ना, ये इसको जो है इन्होंने खुद काट वाट के जो है ना बड़ा कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि अपनी जो है वो सामान के लिए, चंद पैसों के लिए रिजवान साहब सर बताएं, ये DGM इन्फोर्समेंट है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के रिजवान साहब, ये भी हमारे साथ हैं आज। पूरी जो है लाहौर शहर में जो कार्रवाई हो रही है ये उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, और आज जो है वो खुद मौके पर मौजूद भी हैं। इनसे जानते हैं, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भरपूर कार्रवाई तो कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं?
जी देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये आपका शुक्रिया, आप ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते, फिर जो उसके लिए काम कर रहा है सोल्यूशन के लिए आप उसको भी प्रोमिनेंट करते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है ताकि ये खबर, ये चीज़ लोगों तक ये एहसास जाना चाहिए कि उन लोगों के लिए पब्लिक सर्वेंट्स सड़कों पर मौजूद होते हैं और हर वक्त उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, मसला ये है कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए इस बॉडी को एक्सटेंड कर लिया उन्होंने। अब इसका इशू सिर्फ ये है कि ये लाहौर में एंटर हुई है, आ रही किसी और शहर से। हम इसमें जितनी मैक्सिमम कार्रवाई कर सकते हैं वो लाहौर शहर में कर सकते हैं। लाहौर शहर की हद तक हमने इसको रोक लिया, अब हम इसको मैक्सिमम बंद कर सकते हैं, हम ये बॉडी इसकी रिमूव नहीं कर सकते। तो असल में ये इसकी एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए जिसमें जब ये वापस जाए तो एटलीस्ट इसकी बॉडी पे एक्शन, जहाँ से इसको रूट परमिट इशू है वहाँ से होना चाहिए। सर ये तो मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, ये तो जिन्होंने इसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया होगा या इसके पास रूट परमिट अभी चेक करते हैं, रूट परमिट जारी हुआ होगा तो लाजमी तौर पे उनको चेक करना चाहिए था कि ये गाड़ी तो बहुत बड़ी बना दी गई है, इसका रूट परमिट बनता ही नहीं है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, तो उन पे भी तो मेरे ख्याल के मुताबिक FIR होनी चाहिए। वो उन नासिर के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए कि जो गैर कानूनी चीज़ को जो है वो रूट परमिट जारी कर देते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इस ड्राइवर से बात करते हैं चलकर, इसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका। वालेकुम सलाम, मोहम्मद नईम जी। नईम भाई, ये कहाँ से गाड़ी आ रही है। ये तो पीछे लोड कर दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है। मैं ड्राइवर हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट है। सर वो रूट का चलान है, फिटनेस सर्टिफिकेट और चेट उत्ते लगी हुई है पासिंग वाले। अच्छा ये लाहौर से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ है इसका। सर मैं तो तीसरा दिन गाड़ी देते। अच्छा ये अगर ये लाहौर से फिटनेस सर्टिफिकेट इस गाड़ी का जारी हुआ है तो ये मैं कहता हूँ कि उस फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वालों का भी ज़रूर एहतसाब होना चाहिए कि किस तरह जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी को उन्होंने जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये फिटनेस सर्टिफिकेट की चिट जो है ना, ये दिखा रहे हैं, ये अभी चेक करते हैं। बिल्कुल ये जो है ये विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट इसको जारी हुआ है। इस गाड़ी का नंबर भी दिखाएँ और ये फिटनेस सर्टिफिकेट को क्लोज़ करके मेरा कैमरामैन दिखाए, ये इतनी बड़ी गाड़ी को किस तरह जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो गया। इसका जो है ना नंबर प्लेट भी दिखाएं, और ये है जी CAA 080 खैबर पख्तूनख्वा की ये नंबर प्लेट है। और ये इस गाड़ी की जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो मज़दा है वो उसको इतना लंबा करके एक जहाज़ बना दिया गया है, और इसको किस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो गया। ये देखें हमारे पास ना जो डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हैं, सेक्रेटरी मास एंड ट्रांजिट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट अथॉरिटी, उन्होंने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनवाई है, वीका व्हीकल इंस्पेक्शन चलानिंग ऐप। उससे आप किसी भी गाड़ी के क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं, उसके पास रूट परमिट है नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट है नहीं है। इसके अलावा गो पंजाब से फिटनेस चेक हुई थी, तो हम अभी ऑनलाइन इसके चेक कर लेते हैं जो इसका वर्जन है ना, क्या ये सच बोल रहा है या गलत कह रहा है। ये देखो। अच्छा ये क्या कह रहा है, ना इसके पास रूट है ना फिटनेस है। अच्छा इसके पास रूट परमिट भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, तो ये इसने आगे जो लगाई हुई है किसी टाइम पे अगर इसने करवाई हो कभी, लेकिन कभी भी ये सर As of now नहीं है। सर ये देखे इतनी बड़ी गाड़ी को कभी भी हुई है, बाद में कभी भी हुई है। अच्छा KP का नंबर लगा हुआ है, फिटनेस अगर ये देखना, है ये इसका है। अच्छा ये देखिए ना, अगर ये फेक T3500 गाड़ी है, ये फेक जो है वो सूरत हाल अगर नज़र आती है तो उसमें किसी महकमे का कंसर्न नहीं है। ये जो है वो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि इसने सर हमें बताया कि इसके शीशे पे जो है वो विक्स की जो है वो पासिंग की चिट लगी हुई थी, तो उस हवाले से हमने कहा कि इसका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गया, क्योंकि इसका बनता भी नहीं है। इसका सर जो व्हीलों की कंडीशन है वो भी बताएं। अच्छा इसमें सबमिशन ये मज़दा T3500 गाड़ी है और ये आपकी जो है वो 6 व्हीलर है, ठीक है। इसकी लंबाई मैक्सिमम 18 फीट होती है, इनके बकौल मशीन के अलावा ये 32 फीट है, मतलब जब 16 है तो 32 डबल ही होगी ना, डबल कर दिया। और सिर्फ ये गालबन इसने अपने फ़ायदे के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए, जिसमें चंद रुपए की खातिर इन्होंने लंबाई कर दी है, जिसमें गालबन ये मैट्रेस लेके जाते होंगे, इस तरह की चीज़ें लेके जाते होंगे, जिससे ये अल्टीमेटली कंपनी को फ़ायदा होगा। अब ये मेरे पास इसकी किताब है, ठीक है। अब इसकी किताब में ये देखें, ये 3500, ये मज़दा T3500 को क्लोज करके मेरा कैमरामैन दिखाए। इसकी जो है ये मज़दा 3500 गाड़ी है, लेकिन उसको लंबा कर दिया गया है। अब इनका लेड एंड वेट भी इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए इस पे वेट भी लिखा हुआ है, कितना वजन इस पे लादा जा सकता है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन ये आपकी जो किताब है ना, ये आपकी गाड़ी की बाइबल होती है। इसके अंदर आपकी इंजन नंबर, चेसिस नंबर, लेड एंड वेट, अनलेड एंड वेट, आपका नाम, आपकी मलकियत, CNAC नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ होता है। आप बस मेहरबानी करके इसको फॉलो कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। ये अभी चलते हैं आगे भी गाड़ियों को देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जो कारकर्दगी है
उसका ये मुंह बोलता सबूत भी है कि वो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे वो महकमे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो LWMC की हो, चाहे वो सरकारी गाड़ी हो, उसको भी चेक किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं है, इस गाड़ी का जो है ये धुआं छोड़ती है कि नहीं है, ये देखते हैं। सर आपने चेक किया इसको, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है? जी, जैसे कि आपने देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंडर ये गाड़ी चल रही है, तो जैसे कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का इनिशिएटिव था कि जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इंश्योर करें कि फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी हो और आपकी गाड़ी स्मोक ना दे। तो उस सिलसिले में हम ये सरकारी गाड़ी में चेक कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर भी डाल चुके हैं और उसको इंश्योर भी कर रहे हैं। अब ये जो साहब हैं, इनके ड्राइवर हैं, इनका हम ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करेंगे और फिटनेस ये नई गाड़ी है तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके तहत इसकी फिटनेस हुई है, ठीक है। अब इसका लाइसेंस हम देखेंगे और स्मोक देखेंगे। अच्छा ठीक है। ये सर इकबाल साहब ये बताएं कि जो नई गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा? नहीं, वो होता ज़रूर है लेकिन ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, इसके नंबर प्लेट ही नहीं लगा हुआ। सर जो गाड़ियां क्लियर हैं, जिनका धुआं नहीं जो गाड़ियां दे रही, उनको आप छोड़ देते हैं? मतलब ये जो गलत तासुर है जो हमारे पब्लिक की तरफ से आता है कि जी महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो नाजायज़ चलान करता है, क्या कहते हैं? अच्छा, आपके सामने सुबह से माशाल्लाह आप मौजूद हैं, हमें आपके साथ तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो गया। आप खुद बता दें, आपने कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसका जुर्म नहीं था या जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमने उसके साथ कोई बिल्कुल ऐसा, चलान किए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम तो रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं, बल्कि उनको साफ कह के बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनके जो भी है उनकी सेटिस्फेक्शन के लेवल तक। एक बंदे ने कहा कि जी मेरी गाड़ी धुआं नहीं दे रही, हमने सिंपल उसके आगे टिश्यू का टेस्टर लगाया, हमने कहा जी आप खुद चेक करें, उसने बिल्कुल लाइट सा प्रेशर दिया और उसके बाद उसके अगर मिशन आई तो हमने कार्रवाई। अच्छा सर, हमने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से कुछ डिवाइसेस भी खरीदी जा रही हैं ये धुआं टेस्ट करने के लिए, वो कब तक आ रही हैं? जी बिल्कुल, गैस एमिशन एनालाइज़र हैं जो कि जिनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, उनकी बिड्स हो चुकी हैं, बिड्स मौसूल हो चुकी हैं, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं जो कंपनीज़ हैं, और नवंबर में ये जो है वो गैस जो है वो एनालाइज़र जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अवेलेबल होंगे। इनका मकसद यही है कि बेसिकली इक्विपमेंट्स के साथ भी गाड़ियों को चेक किया जा सके ताकि कोई भी शख्स या कोई भी आदमी ये ना कह सके कि जी उसकी गाड़ी एमिशंस नहीं देती थी और हमने उसके साथ मतलब उसका चलान नाजायज़ किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ग्रीन पंजाब ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है। आप जो अपना हेल्पलाइन नंबर है 1373 पर भी कॉल कर सकते हैं और अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ हैं वो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं थ्रू पिक्चर और थ्रू वीडियो, जो कि आप व्हाट्सएप करेंगे 0321 0980 पर। जी इस वक्त जो है वो बसों को भी रोका गया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी क्या हालत है, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि दो जो है वो बसें निजी कंपनी की रोक ली गई हैं और उनको जो है चेक किया जा रहा है। सर चेक क्या किया जा रहा है इनको, फिटनेस सर्टिफिकेट और इनके चेक करें? जी बेसिकली जब हम पब्लिक सर्विस व्हीकल की बात करते हैं जिसमें सवारियाँ आपकी एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं तो उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक उसका रूट परमिट, दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट, तीसरा किरायानामा। जैसे कि आपको पता है वज़ीर आला साहिबा बहुत एक्टिव हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है अहमद जावेद काजी साहब बहुत एक्टिव हैं। तो कल ही हालांकि पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी तो आज ही हम उनको चेक करना शुरू कर दिए हैं। तो अब इनके किरायानामे भी चेक कर रहे हैं, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं और लोगों के तासुरात भी इसमें जानते हैं। जी सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन साहब जो है वो किरायानामे भी चेक कर रहे हैं। अभी सवारियों से भी पूछेंगे, मुसाफिरों से भी पूछेंगे और ये अभी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और इसका रूट परमिट जो है वो चेक किया जा रहा है। ये सर बताएं, रूट परमिट और इसका वैलिड है फिटनेस सर्टिफिकेट? जी बिल्कुल, रूट परमिट इसका वैलिड है और ये है 6/12/2024 तक इसका रूट परमिट वैलिड है। फिटनेस सर्टिफिकेट अब हम चेक करते हैं। जी बिल्कुल, ये फिटनेस सर्टिफिकेट भी इनके पास मौजूद है। सर्टिफिकेट 6 फरवरी 2025 तक वैलिड है। जिस तरह मैंने आपको पहले एड्स की थी, हमारे 9 टेस्ट होते हैं: सर्विस ब्रेक, ब्रेक इंस्पेक्शन, एमरजेंसी ब्रेक, अलाइनमेंट, टाइट थ्रेड, हेडलाइट, सस्पेंशन, गैस एमिशंस, नॉइस एमिशन। ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ टेस्ट होती हैं। गवर्नमेंट की अपनी छत है, गवर्नमेंट ने खुद इक्विपमेंट्स लगाई हैं ओपस के थ्रू, ओपस के ताउन से, और वहाँ पर जाके सिर्फ इन्होंने एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अपनी फ़ीस पे करनी है और इनके तमाम टेस्ट गवर्नमेंट खुद करेगी और इनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। जी बिल्कुल, ये अगर फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाए तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट भी इस गाड़ी के पास मौजूद है और रूट परमिट भी मौजूद है। अब जो है ये इसका धुआं चेक कर लेते हैं और जो है वो सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे कि इसका जो है किरायानामा चेक करते हैं कि ये इन्होंने बिल्कुल जो है अगर किराए कम हुए हैं तो बिल खैर लगा हुआ है, ठीक है। अब मज़ीद जो इंडक्शन होगी वो भी डिस्प्ले करें। जी बिल्कुल, ये जो है किरायानामा भी, ये बहुत बड़ा जो है महकमा ट्रांसपोर्ट का इकदाम है कि इन्होंने जो है बस के फ्रंट स्क्रीन्स पे जो है किरायानामे लगवा दिए हैं
ताकि कोई भी जो है ट्रांसपोर्टर वो मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल ना कर सके। सर, इसका जो धुएँ का टेस्ट है वो भी करते हैं कि ये गाड़ी बाकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी इसके पास है और बाकी भी इस गाड़ी का जो है वो ओवरऑल तमाम जो है मामला जो है वो क्लियर है। लेकिन अभी देखते हैं कि इसका जो है वो धुएँ की क्या कंडीशन है। तो ये जो है अभी रेस दे रहे हैं और देख रहे हैं बिल्कुल ये जो है ना वो रेस दी जा रही है लेकिन धुआं नहीं है। सर, जब फिटनेस सर्टिफिकेट इस गाड़ी का मौजूद है तो इसका मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट कम से कम 90% इस चीज़ का गवाह है कि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फिट है। हाँ, इसमें एक सबमिशन देखें, गवर्नमेंट ने एक सर्टेन ड्यूरेशन तय कर दिया कि 6 माह के बाद आपने गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया तो मिसाल के तौर पर आप आज माशाल्लाह ठीक हैं या मैं ठीक हूँ, मैं 6 दिन खाना ना खाऊँ तो बीमार हूँगा। इसी तरह उस अरसे के दौरान भी आपने उस गाड़ी की प्रोडक्ट मेंटेनेंस और रिपेयर करवाएं तो इसके बाद आप देखते हैं अक्सर रोड पे गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूदा धुआं दे रही है। मतलब या तो वो इंजन ऑयल प्रॉपर चेंज नहीं कर रहा, या वो डीजल प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा, या पेट्रोल, या उसके अलावा वो जो गाड़ी है प्रोडक्ट रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, जिसके बाद विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वो धुआं दे। ये इसका धुआं तो नहीं है? धुआं नहीं है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो गाड़ी धुआं नहीं देती हम बिल्कुल उनका एहतराम भी करते हैं, उनको सल्यूट भी करते हैं। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं, ये देखें फिटनेस सर्टिफिकेट भी इनका वैलिड है। ये 23/12/24 तक है, लेकिन ये इन्होंने सिंध से करवाया हुआ है। ठीक है, आइंदा आप जो है ना लाहौर से कराएंगे, इसको हम नहीं छेड़ते। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो सिंध वाले कहेंगे जी हमें ओब्लाइज नहीं करते। आइंदा जब रूट बनेगा, आपका रूट किधर है? रूट बना हुआ है लाहौर से। आइंदा जब भी बनवाना है सर्टिफिकेट लाहौर से बनवाना है। ये आपको आज वार्निंग दे रहे हैं, आपकी गाड़ी फिट है। सर, ये कराची जाके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवा के आई है? ये फिर ऐसा होता है, आप राजा साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दूसरे सूबों में कि हम काम में दखल नहीं देते, वो मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये पहले भी हुआ था। अभी जो है वो चलते हैं रिक्शों की तरफ। अब देखते हैं रिक्शे, जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है रिक्शों पे कार्रवाई करती है। आज हम दिखाते हैं कि उनके रूट परमिट है या नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है कि नहीं है। अभी हम देखते हैं रिक्शा, रिजवान साहब रिक्शा जो है वो रोकते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अगर नहीं है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, ये हम चेक करते हैं। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में, आपको दिखाते हैं। ऑटो रिक्शा जो है ये रोका गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो इन्फोर्समेंट विंग के जो हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान साहब। वो चेक कर रहे हैं कि जो लाहौर शहर में चलने वाले जो रिक्शे हैं उनके कितने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, कितने गाड़ियों को चलान किया गया। इन्फोर्समेंट विंग बड़ा मुतहर्रक है और इसमें जो है सारा क्रेडिट जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली को। उन्होंने जो है अपने इन्फोर्समेंट विंग को बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें मुतहर्रक रखा हुआ है कि जितने भी जो है वो बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट जो रिक्शे हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर में जो है वो गाड़ियाँ जानी भी चाहिए। इसमें जो है 8000 के करीब जो है वो गाड़ियाँ और रिक्शे जो है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पहुँचाए गए और वहाँ पे उनके टेस्ट किए गए, जिनमें से 5000 रिक्शे जो है और गाड़ियाँ जो हैं वो फिट करार दी गई। अभी जो है ये फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले तो जी आपके तवज्जो से एक चीज़ मैं आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस चीज़ की श्योरिटी रखें। हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी साहब, उनका एक विज़न है कि स्मॉग या सेफ्टी से रिलेटेड पब्लिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा कि सेक्रेटरी RTA भी मौजूद है और 8 स्क्वाड्स आपको यकीनन पता होगा कि मुतहर्रिक हैं लाहौर में, जो स्मॉग और इन सारी फिटनेस के ख़िलाफ़ चलने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करते हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि सेक्रेटरी साहब ना डाटा को एनालाइज भी करते हैं। इस दफ़ा डाटा एनालिसिस में हमने एक बड़ी खुशाइन चीज़ ये देखी कि हमारी जो गाड़ियां चेक करने की तादाद है वो बढ़ गई, लेकिन जो धुआं देने वाली गाड़ियों का नंबर है वो काफ़ी कम आ गया। इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक उनकी सुपरविजन में जो PTC और RTA जितने भी रेलिवेंट इदारे काम कर रहे हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर दूं, इमरान अली साहब का आपने नाम लिया, वो एक बड़े वाइब्रेंट किस्म के सीजन किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं उनकी लीडरशिप में। और एक और चीज़, वो इन सारी एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे खुद मॉनिटर करते हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जो फील्ड में हमारा स्टाफ खड़ा है उसको डिटेरेंस है, उसको ये
पता है कि हमारे पास चेक एंड बैलेंस है। इसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और अप्रिशिएट भी हाईएस्ट लेवल पे किया जाता है। अब देखिए, हमने ये रिक्शा रोका, रिक्शे का फिटनेस सर्टिफिकेट 12 अक्टूबर 2024 तक वैलिड है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक और दरख्वास्त आवाम से है, वो ये कि एक तो ये कि हम अपने तौर पे अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जितना स्टाफ है रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स का। आवाम से दरख्वास्त ये है कि ऐसी कोई भी गाड़ी, ऐसा कोई भी रिक्शा जो उनको लगता है कि सेफ्टी के असूलों के ख़िलाफ़ चल रहा है, चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट है या उसमें धुआं दे रहे हैं, तो वो उसमें बैठने से इनकार करें। इससे क्या होगा कि वो लोग जो ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं जो पब्लिक के लिए सेफ़ नहीं है, उनको मजबूरन एक प्रेशर हमारी तरफ से आया, दूसरा प्रेशर जब पब्लिक की तरफ से आएगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। जी बिल्कुल, अगर इमरान अली साहब का जिक्र करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जब से आए हैं तब से ही जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लाहौर में जो है वो जो है माहौल 2 बसें जो हैं वो लाई जा रही हैं जो इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इन सड़कों पर चलती हुई नज़र आएंगी और मुसाफिरों को बेहतरीन से बेहतरीन सफरी सहूलियात और जदीद जो है वो सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी की खुसूसी हिदायत पर जो है शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया जा चुका है और जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन, MMPI मोहम्मद इकबाल और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के DGM इन्फोर्समेंट जो है रिजवान साहब और बाकी दीगर जितने भी अहलकार हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। जी सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन साहब से पूछते हैं, जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह, डिप्टी कमिश्नर साहब और जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट हैं उनका इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन थी कि आप मैसिव प्लांटेशन करें, क्योंकि ये जो एक पौधा है बेसिकली ये आपका जो है 22 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको अब्जॉर्ब करता है। इन एडिशन टू ये 10 एयर कंडीशन जो है उसके बराबर जो हवा भी देता है। तो लिहाजा माहौलियाती आलूदगी को अगर कम करना है तो हमें मैसिव प्लांटेशन भी करनी होगी और जिससे ना सिर्फ हमें और बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी जो है माहौल साजगार हो सकेगा। जी बिल्कुल, जो है महकमा ट्रांसपोर्ट इसमें मुतरक है। ये बात सुनी आपने राना मोहसिन साहब की। अभी MMPI मोहम्मद इकबाल जो है ये पूरे लाहौर की जो है ट्रांसपोर्ट को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और आज जो है ये पौधा लगाने में भी सबसे अहम किरदार इन्होंने अदा किया। सर बताइएगा, ये जो पौधे हैं ये लाहौर के किन किन बस अड्डों में लगाए जाएंगे और इसका जो आगाज़ जो किया गया है इसका ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये सब अड्डों में लगाए जाएंगे जो हमारे गवर्नमेंट के जो कॉरपोरेशन के हैं। ये जना टर्मिनल है, सिटी टर्मिनल है और बदामी बाग जनरल बस स्टैंड है, वहाँ पे लगाए जाएंगे। सब D क्लास स्टैंड जो हैं लाहौर में 12 हैं वो उनमें भी लगाए जाएंगे और ये इंशाल्लाह बड़ी दिलजमी से लगाए जाएंगे। और जो जिनके मुतलका जो अफसरान हैं हमारे या जो इनके इंचार्ज हैं अड्डों के, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, पौधा लगाना तो कोई काम नहीं होता, पौधे को परवान चढ़ाना काम होता है। आज हम पौधे लगा रहे हैं, कल हमारी आने वाली नस्लें इनसे फैज़याब होंगी। जी बिल्कुल, जो है ये जो है वो बात सुनी आपने MMPI साहब की। अभी जो है DGM इन्फोर्समेंट जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी रिजवान साहब, इनसे पूछते हैं। सर हमने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी देखा कि आपने भी जहाँ जहाँ एक्सेस थी आपने वहाँ पे भी ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, आज यहाँ पे भी पौधे लगाए जा रहे हैं, ये कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे हमारी जो है वो माहौलियाती आलूदगी को बचाने के लिए? देखें जी, ये पूरी दुनिया में इस चीज़ को ये नोन है कि हम जहाँ तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं स्मोक को वो हम करते हैं, मगर फिर भी हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। हमारा कल्चर इस तरह का, हमारी यहाँ की एनवायरनमेंट इस तरह की है कि हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो उसको ज़ीरो पे लाने के लिए ये एक एडिशनल स्टेप है जो जिसमें मैं वही कहूँ गवर्नमेंट का सारी ये डिलिब्रेशन है और उसके बाद मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे CEO सबका विज़न सेम है, सब एक पेज में है कि जिस हद तक हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो कर लें। और बाकी का रोल, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे बात की, कुछ अवाम अपना रोल प्ले करे और बाकी ये शजरकारी मुहिम जो है ये सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं, ये पूरे पंजाब लेवल पे हो रही है और इससे हमारी आने वाली नस्लें, जैसे पहले भी उन्होंने बताया, राना मोहसिन साहब ने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज़ करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये इंशाल्लाह हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव साबित। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि महकमे ट्रांसपोर्ट की जो है वो कारकर्दगी वो आपको दिखाई और उसके बाद जो है शजरकारी मुहिम
मुहिम ये महकमा ट्रांसपोर्ट की जो इक़दामात हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। जिस तरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और जिस तरह ये हैवी ट्रक जो है, हैवी व्हीकल जो है, ये आप मेरे पीछे खड़े हुए देख सकते हैं, ये इनको बंद करवा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो इस टाइम बड़ा मुतहर्रिक है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जवेद काजी, ये वो नाम है। और उसके बाद सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन, सेक्रेटरी जो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं फैसल सुल्तान, वो भी जो है उन्होंने भी पूरे पंजाब के जितने भी सेक्रेटरी RTAs हैं उनको अहकामात जारी कर दिए हैं कि कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको किसी भी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा और उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जो है शाहीन बाबा के साथ मोहम्मद आसिम राजा को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।